हेलो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी डेली अपडेट वीडियो की। अभी कल एक्सपायरी का दिन है और आज जो है दोनों इंडेक्स ने ऐसे डोजी कैंडल बनाई है। डोजी का एक ही रूल रहता है, जब कोई प्रायर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड रहे उसके बाद अगर डोजी बनती है तो उसका हाई और लो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हाई लो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर 5 मिनट जाके कैंडल सस्टेन हो वापस हो जाए। उसके ऊपर एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर कैंडल कम से कम सस्टेन होना चाहिए, क्योंकि ये डे चार्ट की कैंडल है। तो उसका मिनिमम टाइम फ्रेम हम लेंगे कि 1 घंटे की कैंडल इसके ऊपर या नीचे सस्टेन होनी चाहिए। पोजिशनल व्यू मैं दे रहा हूँ आपको। तो इसके नीचे अगर 1 घंटा कोई कैंडल क्लोज होती है तो पोजिशनली वी कैन कंसिडर शॉर्ट विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस हाई, या फिर 18,750 जो क्लोजिंग बेसिस है वहाँ पे, क्योंकि हमारा मैग्नेट आ रहा है तो हम क्लोजिंग बेसिस हमारा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर इसके हाई के ऊपर हम 1 घंटे की कोई कैंडल क्लोज करते हैं कल इंट्राडे में, तो फिर ये जो अपमूव है ये कंटिन्यू रहेगा। जो हम लगभग 18,350 या 40 का जो जोन था वहाँ से बात कर रहे थे, 18,350 हमारा स्टॉप लॉस था जो पोजिशनल लॉन्ग है उसके लिए। और अभी उसको हमने ट्रेल करके 18,500 पे लाया है। ठीक है, तो 18,500 550 पे लाया है उसको। तो ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है फिर वो हम कंटिन्यू करेंगे और इसको यहाँ पे लेके आएंगे 18,600 के ऊपर, 18,600 620 का जो एरिया है वहाँ पे। तो ये फिर अब वो जो है वो जर्नी स्टार्ट रहेगी। मतलब जिसने भी ये व्यू पे डायरेक्शनल ट्रेड लिया होगा उनको मैं व्यू दे रहा हूँ कि अभी जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जो हमने बात की थी बाइंग की 18,400 से लेके 350 में, तो 350 से लेके अभी 500 पे लाया हमने। 500 का अभी हमारा 600 पे हो जाएगा अगर इसका हाई हम ब्रेक करते हैं तो। अदरवाइज़ मैंने आज कहा था कि मैक्सिमम जो लॉन्ग है 70% हमें बुक कर लेना चाहिए। और बचे हुए अगर कल इसके हाई के ऊपर हम जाके 18,000 750 770 के जोन में जाते तो बचे हुए लॉन्ग मुझे लगता है कि एक बार के लिए वहाँ पे हमें बुक कर लेना चाहिए। और फिर भी अगर कोई चाहता है कि राइड करना है पूरा ट्रेंड तो 18,600 18,620 दिस मस्ट बी योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नाउ, बिकॉज इसके नीचे अगर सस्टेन होना स्टार्ट करेंगे तो वीकनेस मार्केट में पड़ेगा। ये पोजिशनल व्यू मैंने आपको एक बता दिया। अभी कल हम शॉर्ट टर्म की या इंट्राडे की बात कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट ओपन करके। तो इसके इसके जो लेवल्स है दोनों बैंक निफ्टी निफ्टी के मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे आज जो भी मार्केट में फॉर्मेशन हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कल इंट्राडे में जो वीकनेस है या एक शॉर्ट एंट्री तभी ट्रिगर होगी जब इसमें यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, थोड़ी सी स्टीप ट्रेंड लाइन है। इसको अगर मैं कनेक्ट करता हूँ इस दो स्विंग लो को, तो लगभग हमने इसके पास क्लोजिंग आज दिया है। सेकंड थिंग, आज का जो एक स्विंग लो लगा है मार्केट में, जो डे लो है आज का, वो भी लगभग उसी एरिया में है। ठीक है, तो ये 630 मतलब 18,630 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट हो जाता है हमारे लिए। कल अगर 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है 18,630 के नीचे, तो मार्केट में डेफिनेटली वीकनेस बढ़ेगा और जो स्विंग हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब आप कहेंगे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है यहाँ पे। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो इस समय पे हम क्या करते हैं कि जैसे ही 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है उसके बाद में फिर जो अपमूव आते हैं, जो एक बाउंस आता है उसमें, वहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ताकि हमारा एसएल छोटा हो जाए। और एसएल हमारा ये फिक्स रहेगा 18,675 का एरिया। ठीक है, इस कैंडल का जो प्रीवियस स्विंग हाई जो भी है 18,670 या 75 का जो एरिया है ये आप पकड़ सकते हो। तो 18,677 इज विल बी आवर स्टॉप लॉस इफ 15 मिनट कैंडल गेट्स क्लोज, मतलब इसके नीचे अगर क्लोज हो जाएगा तो फिर हम सेल ऑन राइज का सोचेंगे। सेकंड सिनारियो है बाइंग का। बाइंग तभी हम कंसिडर करेंगे जब कोई 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी 18,675 के ऊपर, और इसके ऊपर क्लोज होने के बाद उसका हाई ब्रेक होगा, देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ बाइंग। बट कल मैं थोड़ा सा बाइंग साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा इसके ऊपर, क्योंकि क्लोज होता भी है तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि 18,750 से 770 का एक जोन हम टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से फिर से वीकनेस आ सकता है मार्केट में। तो ओवरऑल ये मेरा एक दो इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए, 18,630 और ऊपर है 18,675 का एरिया। इसके ऊपर या नीचे जिधर भी क्लोज होंगे 15 मिनट की कैंडल तो उसके लो के और हाई के ऊपर हम एंट्री लेंगे। और हमारा जो स्विंग हाई है या स्विंग लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस कम करने के लिए मैंने आपको बता दिया, जैसे ही ब्रेक होता है तुरंत एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। या जो मल्टीपल लॉट में काम करते हैं तो कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटी जैसे थोड़ा बाउंस लेगा तब ऐड कर सकते हैं। बट स्टॉप लॉस विल बी दिस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट साइड में। और उसके जो नीचे के और ऊपर के टारगेट है मैं आपको ये लेवल्स चार्ट बना के ग्रुप में डाल दूंगा। तो इस तरीके से एक निफ्टी का व्यू रहेगा ये इंट्राडे का। और पोजिशनल व्यू मैंने बता दिया, डोजी कैंडल के हाई के ऊपर हम जाते हैं तो हम 750 या 18,770-80 का एरिया एक बार हम टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से फिर से एक थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। और अगर डोजी कैंडल के नीचे ही हम कल ओपन होते हैं या फ्लैट ओपन होकर उसका लो ब्रेक करते हैं आज की कैंडल का, तो उसके नीचे अगर आधा एक घंटा सस्टेन होते हैं देन वी कैन कंसिडर पोजिशनल शॉर्ट विद स्टॉप लॉस ऑफ 18,750 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। तो ये निफ्टी का व्यू था। और इसके पहले जो दो वीडियो मैंने बनाए थे उसमें मैंने कहा था कि एक बाउंस आएगा 18,350 से, जो
2 वीडियो पहले आप देख लेना, और वो लगभग हमें 600 650 के एरिया में लेके जाएगा, वो हम आज आ चुके। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि एक बार हमें 18,400 या 350 का जोन टेस्ट करना है। वो मुझे फिर भी अभी भी लगता है कि एक बार के लिए हम एटलीस्ट 18,400 के आसपास जा सकते हैं। वो कल जाएंगे परसों जाएंगे वो नहीं पता, बट वहाँ पे हमें एक बार जाना चाहिए। अगर वहाँ पे नहीं जाता है तो मार्केट फिर इसी जोन में कुछ दिन के लिए साइडवेज रहेगा, क्योंकि एक बार उसका नीचे का काम जो है वो बाकी है अभी भी। अगर निफ्टी को ऊपर जाना भी है तो एक बार वो नीचे टेस्ट करके आएगा। तो फिलहाल हम इंट्राडे की बात करते हैं, और पोजिशनल भी मैंने ओवरऑल दे दिया आपको। उसके जो लेवल्स है, टारगेट्स है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। इसके तो इंट्राडे के मैं पोस्ट कर दूंगा चार्ट। पोजिशनली हमारे अगर शॉर्ट्स हम बात करते हैं 18,750 स्टॉप लॉस के साथ, तो पोजिशनली उसमें टारगेट कम से कम हमारा, जैसे मैंने कहा कि 18,500 का एरिया सबसे पहले। 500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर उसको ब्रेक करता है तो देन 18,400 350 को फिर से हम टेस्ट करेंगे। और अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपको 15 मिनट चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं। तो 15 मिनट में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो एक राइजिंग वेव स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है, और स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में काफ़ी मल्टीपल आपको राइजिंग वेज दिखेंगे। बट बहुत बार वो राइजिंग वेज अप साइड में ब्रेक होगा और हमको सबको ट्रैप करेगा, ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, तो अभी ये ट्रेंड लाइन तो एक लॉन्ग टर्म है, और यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क करूँ, ठीक है, तो ये छोटी वाली जो मतलब स्टीप ट्रेंड लाइन थी पहली वाली, सेकंड, ये तो ब्रेक कर दिया है बैंक निफ्टी ने। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये लेवल हो जाती है। ठीक है, और अपर साइड में, ठीक है, अप साइड में अगर मैं ये ट्रेंड लाइन मार्क करूँ तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अभी बैंक निफ्टी इस चैनल में चल रहा है, अगर मैं 15 मिनट की चार्ट पे देखूँ। ठीक है, तो कल के लिए, कल के सेशन में मुझे इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, अगर आज के लो के नीचे ब्रेक होता है, क्योंकि आज उसके में भी डोजी कैंडल बनी है, तो ये जो लो है आज का 43,980 या 990 का पकड़ सकते हो आप, तो इसके नीचे वीकनेस आएगा। बट मेरे लिए कंफर्म जो शॉर्ट्स है वो तभी होंगे जब 43,940 ये ब्रेक होगा 15 मिनट की कैंडल पे। ठीक है, अर्ली एंट्री यहाँ पे भी ले सकते हैं हम 43,990 के नीचे, और कंफर्म एंट्री जो है वो 43,940 के नीचे। तो उसके नीचे सस्टेन हो गए तो हम कम से कम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने 43,800 तक आ सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है, तो ये हो गया बेरिश साइड का व्यू। बेरिश व्यू जो है हमारा वो तब तक वैलिड है जब तक आज के हाई के ऊपर हम कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करते और उसका हाई ब्रेक नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अगर हम फ्लैट भी ओपन हुए तो आई विल थिंक ऑफ टेकिंग शॉर्ट विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस हाई। ठीक है, बट कंफर्म एंट्री या सेफ एंट्री तभी लेना है जब 43,990 ब्रेक होगा या 43,940 ब्रेक होगा। तो 200 पॉइंट का कम से कम रैली हमें नीचे देखने को मिल सकता है। इसको अगर नीचे ऊपर ब्रेक करेंगे फिर हम वहाँ पे लाइव मार्केट में एनालिसिस करेंगे। इसको नीचे ब्रेक करते हैं तो फर्दर डाउन साइड ओपन होगा, और यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी संभलता है, बुलिश कैंडल बनता है या प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर यहाँ से थोड़ा एक बाउंस देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में बुलिश तभी होना है जब आज का जो हाई था 44,150, तो इसके ऊपर जब हम क्लोजिंग देंगे तो यहाँ से फिर हम एक 100-150 पॉइंट की रैली कम से कम देख सकते हैं। क्योंकि 100-150 पॉइंट की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ऊपर निकलेगा तो एक 44,250 का एक रेजिस्टेंस है। 44,250 को अगर क्रॉस करेगा तो फिर फर्दर 44,350 370 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये लेवल्स दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। इसके ऊपर हम बुलिश और इसके नीचे हम बेरिश। तो ये सिंपल एनालिसिस बैंक निफ्टी का रखते हैं। ओवरऑल एक स्ट्रक्चर जो लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको नीचे ब्रेक करेगा तो एक अच्छा ट्रेड हमें डाउन साइड में मिल सकता है। बट अगर ये ऊपर ही ऊपर जाना चालू करता है तो ऑब्वियसली वी हैव टू फॉलो आवर लेवल, कीपिंग आवर बायस साइड। बायस को हमें बाजू में रख के हमारे लेवल्स फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। बट इतना ही है कि अप साइड में मेरा थोड़ा कंफर्ट कल कम रहेगा अगर ये ऊपर जाता भी है। तो मैंने जैसे कहा कि 18,750 निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, और बैंक निफ्टी में भी 44,250 टू 350 का जो जोन है वो भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ऊपर जाता भी है। तो मोर आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन शॉर्ट साइड, मतलब टुमारो अगर शॉर्ट साइड में मुझे ट्रेड मिलता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो इस तरीके से एनालिसिस रखते हैं, और जो लेवल्स है वो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा चार्ट्स बना के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज, प्लीज़ डू नॉट ट्रेड बेस्ड ऑन दिस। थैंक यू।